Hello everyone. Last video we studied about the different kinds of plants and animal and उसको कैसे कंजर्व किया था, उसके प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो पूरे वर्ल्ड में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, प्लांट्स पे और एनिमल पे। तो ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फना। ऑल द प्लांट्स हैबिटेड आर कॉल्ड फ्लोरा, ऑल द एनिमल हैबिटेड इज कॉल्ड फना। तो आज हम फ्लोरा फना के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कल इन इमेजेस के बारे में अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, स्टेप ले रही है ताकि हम इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें, और उसको मेंटेन करने के लिए एवरी इंडिविजुअल स्पीसीज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताऊं, एक डेटा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज की, सून द ग्रुप ऑफ क्विकली इंटर द डीप फॉरेस्ट, चिल्ड्रन आर सरप्राइज। ये जो कनेक्शन है, सो ऑल द एंडेमिक स्पीसीज जो बात करें ना, इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी एंड द गवर्नमेंट टू आर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स लाइक इट्स क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज कैन ईजिली सर्वाइव। एक मैं बात बता रहा हूँ, राजस्थान में एक क्या है, जैसे पार्क है, माधवजी पार्क। अब वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया गया है। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके। And this is not only happening in Rajasthan, the different parts of our country. If I'm talking the southern part, there's so many wildlife sanctuary, so many national parks. Similarly, if I'm talking about the northern part of our country, so many park and wildlife sanctuary, Basfar Reserve are there. So they only focus how to protect animals and plants. So endemic species are those species, यहाँ से हम ध्यान देंगे, endemic species वो species है plants और animal की जो exclusively in a particular area, जो एक किसी particular area में पाई जाती हैं। They are not naturally found anywhere else. A particular type of the animal or plants may be endemic at a zone or state of a country. माधोजी shows साल एंड विल्ड मैंगो। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रेड 7 से कनेक्शंस बना रहा हूँ। तो वहाँ से अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे एक साल का एक ट्री है, एक मैंगो का ट्री है ना। तो टू एग्जाम्पल एंडेमिक फ्लोरा, ये दोनों एग्जाम्पल एंडेमिक फ्लोरा के। फ्लोरा मीन्स ट्री और फना मीन्स एनिमल। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, बशोन इंडियन जियांत स्क्विरल वहाँ पे पाई जाती है। ये आप देखो कितनी ब्यूटीफुल स्क्विरल है यहाँ पे, ठीक है। एंड फ्लाइंग स्क्विरल है, आर एंडेमिक फौना इन दिस एरिया। प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया था दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिट, increasing populations and introductions of new species may affect the natural habitat of endemic species in endanger their existence. अब चिल्ड्रन, यहाँ से अगर बात करें तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मीन्स यानी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिप्रोड्यूस fertile offspring only with the member of their own species and not with the members of other species. Members of a species have a common characteristics. जो एक स्पीसीज के मेंबर होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं। कौन कौन से बात करता हूँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Soon, पहले sees a board of Panchmari Wildlife Sanctuary written on this. So Professor Ahmed explained that killing or capturing. अब उसने तुरंत पूछा, प्रोफेसर ये क्या है? तो प्रोफेसर ने रिप्लाई दिया कि बच्चे देखो, इसमें है क्या कि किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. Children, you heard that the every older people or older days they are just using hunting. Hunting is a very adventurous game on those days. People like a king, they are killing so many tiger, lion, and this is a symbol of bravery. But nowadays, as much as the population decreases, all the animal species, so government make a strict law against that. Nobody are allowed to kill any animal which is wild. ओके, इवन नॉन वाइल्ड ऑल्सो नॉट किलिंग, इट्स अ क्राइम. सो ये कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो रिजर्व है जहाँ पे आप जा कर के एनिमल को किल नहीं कर सकते हो. मैं आपको बताऊं, ये अब एक क्राइम है. और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे उनके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना
वहाँ से पहले पीपल क्या थे, जो शेड्यूल ट्राइब थे, वो वहीं से फायरवुड कलेक्ट कर लेते थे, बहुत सारे मतलब डिफॉरेस्टेशन करते थे। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड कर दी गई हैं कि नॉट ओनली एनिमल, यू ऑल्सो नॉट हैव एनी राइट टू कट एनी प्लांट्स एंड कलेक्टिंग द फ्रूट्स एंड समथिंग। सो ये पूरे जो एरियाज़ होते हैं बहुत वास्ट होते हैं, लगभग 100 किलोमीटर्स स्क्वायर में फैले होते हैं, तो बहुत लार्ज एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक अ ब्लैक बग, white eye bug, elephant, golden cat, pink-headed duck, and gharial, marsh crocodile, python, rhinos, etc. are some animal which is protected by the government, and it's a unique landscape where they all live happily. It's a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon the destroy them. क्यों? अब इनको फाइनेंशियली ऐड चाहिए, जैसे मनी का के लिए जो सोर्सेज है वो क्या है, वो अभी भी एनिमल्स को मारते हैं, उनके क्लॉज को बेचते हैं, उनकी स्किन को बेचते हैं, उनके और भी इंटरनल ऑर्गन्स उनको बेच करके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ से अभी भी इन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मतलब नहीं इम्प्रूव कर पाए हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू जू, दे रिकॉल दैट जू आर ऑल्सो प्लेस वे एनिमल रिसीव प्रोटेक्शंस। अच्छा, जू क्या है? आपने देखा होगा, हम आसपास अपने जू गए हैं, जो चिड़ियाघर होता है, वहाँ पे नॉट ओनली द चिड़िया बट ऑल्सो देयर आर सो मेनी अदर एनिमल लाइक वहाँ जेब्रा भी है, लायन भी है, टाइगर भी है, ठीक है, लेपर्ड भी है। तो ये सारे एक स्पेशल केज पे रखे जाते हैं, उनको फूड अवेलेबल कराया जाता है। तो जू भी एक काइंड ऑफ रिजर्वर है जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप अपने एक नियरली जू पे जाओ और वहाँ पे जा कर के डिफरेंट एनिमल्स के बारे में देखो, उनकी कुछ क्वालिटीज़ लिखो और बताओ कि उनको वहाँ पे किस तरीके से रखा जाता है, कौन उसको टेक केयर करता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको प्रोवाइड करती हैं, और कैसे जू जो है वो डिफरेंट है एक फ्री एनिमल की लाइफ से। सो प्लीज़ आप लोग जा कर के इसको, इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा। हालांकि अभी पैंडमिक है तो मास्क वगैरह प्रॉपर पहन के घर से निकलना। आगे देखें बच्चे, अगर मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा पेज स्किप हो गया है यहाँ से, इसकी बात करने के बाद मैं आपको बताता हूँ बायस का जो रिज़र्व हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद जो नया टर्म है वो नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड इज रिटन दैट सतपुरा नेशनल पार्क. Children are now eager to go there. Madhavji tells that these reserves are large and diverse enough to protect flora and fauna. Landscape, a historic object of the area. Satpura National Park is the first reserve forest in India. That's very important questions from here. Satpura National Park is the first park of our country. The finest Indian teak is found in this forest. जो teak का plant होता है, आपने teak देखा होगा, नहीं देखा मैं आपको बताऊं, जो भी फर्नीचर बनते हैं, जो बहुत ग्लोरियस फर्निश्ड फर्नीचर होते हैं, उनमें साल और टीक के वुड को यूज़ किया जाता है। वो वुड जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और एंटी वाटर मतलब रेजिस्टेंट भी, वाटर रेजिस्टेंट भी होती है, यानी कि पानी का भी ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, टीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क है जहाँ पे अपनी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने वहाँ पे काम किया है। और रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड द सतपुरा नेशनल पार्क. दीज आर द एविडेंस दैट द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स लाइफ इन जंगल. These give us idea of the life to primitive people. Rock paintings are found in this shelter. A total of the 55 rock shelters have been identified in Panchmani Biosphere Reserve. Figure of animals and the men fighting, hunting, dancing, and playing the musical instruments are depicted. The paintings, many tribals still live in this area. बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो शो करती है कि जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे, आदि मानव थे, वो भी यहाँ पे रहते थे। तो बहुत अमेजिंग है सतपुरा नेशनल पार्क। जब कभी भी आपको टाइम मिले, अभी नहीं, जब आप बड़े हो, ग्रो करो, उसके बाद एक बार आप जाइए, विजिट करिए और देखिए वहाँ और क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। दैट्स अमेजिंग. एज चिल्ड्रन मूव अहेड, they see a board, Satpura Tiger Reserve. Written that the Madhavji explained this is a tiger project. In my earlier video I made it. वहाँ पे मैंने बताया किस तरीके से इंडिया में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एरा,
वहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और टिल नाउ अब हमने उन पर इम्प्रूवमेंट पा लिया। आपको मालूम है इंडिया इज़ ओनली वन कंट्री विच हैज़ अ टाइगर्स, सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में है और इंडिया में ही बंगाल टाइगर वगैरह। तो यहाँ प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग टाइगर अगर प्रोजेक्ट कर लेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में उनकी पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। चिल्ड्रन, इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच हैव स्लोली डिसअपीयरिंग आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व द यूनिक इन द सेंस द सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशंस टाइगर हैज़ बीन हियर once upon the time. Animals like a lion, elephant and wild buffalo and Barasinga was also found in Satpura National Park. Animal whose numbers dimensions might be extinctions are known as endangered animal. यहाँ से एक नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती endangered animal. What's endangered animal? endangered animals वो एनिमल हैं जिनके नंबर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, जो मतलब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो बूझो इज रिमाइंड, अच्छा बूझो के दिमाग में अभी भी था, तो डायनासोर्स विच बिकम एक्सटेंट, जो डायनासोर पहले था वो कहाँ गया, ठीक है, वो ऐसी क्या कंडीशन रही कि आज इस अर्थ में एक भी डायनासोर नहीं है। तो चिल्ड्रन, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर सर्वाइवल कंडीशन फॉर द डायनासोर्स, बिकॉज ऑफ दैट जो डायनासोर्स था उसको अडेप्टेशन में प्रॉब्लम हुई और धीरे धीरे उसकी सारी स्पीसीज, नॉट अ सिंगल डायनासोर्स नाउ इज सर्वाइव, सारे डायनासोर्स जो हैं वो सब एक्सटेंड हो चुके हैं। तो जो एनिमल बिल्कुल कंप्लीटली इस प्लेनेट में नहीं है, दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चे मैं बताऊँ व्हाई वी प्रोटेक्ट ऑल एनिमल, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को समझेंगे, सपोज करो कि जितनी भी गोट है, जितनी भी शिप है वो सारी ख़त्म हो गई, व्हाट हैपन, जो ग्रास होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो और भी हर्ब्स होंगे वो सारे बढ़ जाएंगे, जब वो बड़े होंगे वो डेंस्ड हो जाएंगे, तो दूसरे एनिमल क्या होंगे, जो डेंजरस एनिमल्स इंसेक्ट हैं वो ज़्यादा नंबर्स में बढ़ेंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए गोट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी गोट हो जाएंगी तो सारी ग्रास को खा लेंगी, अब सारी ग्रास खा लेंगी तो भी हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा। तो उनके लिए हमें टाइगर चाहिए जो गोट को खाए, जो डियर को खाए। तो एक ऐसा बैलेंस सिस्टम है जहाँ पे हर एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड है। इस पूरे डिपेंड साइकिल को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको सीधे सीधे समझिए, एक फ्रॉग है वो ग्रास खाता है और फ्रॉग को एक स्नेक खाता है, स्नेक को एक ईगल खाता है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, ईगल उसके बाद मर जाएगा तो डिकम्पोज होकर सॉइल में आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है। इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमें हर एक स्पीसीज को बचाना, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ यहाँ पे डेटा की बात करूँ, एक रेड डेटा बुक होती है जिसमें उन एनिमल्स, उन प्लांट्स के बारे में लिखते हैं जो या कि सर्वाइविंग, जिनकी स्ट्रगलिंग है, यानी जो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे एनिमल को रेड डेटा बुक्स पे रखते हैं। माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगा। एक्चुअली माइग्रेशंस में या मेरा आपको छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। माइग्रेशंस होता है जब कोई इंसान या कोई एनिमल या कोई बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है बाय सर्चिंग ऑफ फूड, बेटर लाइफ, उसको माइग्रेशंस बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे साइबेरियन एक क्रेन आता है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आता है, तो वो एक माइग्रेटरी बर्ड है। ऐसे बहुत सारे एनिमल माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बेटर लाइफ स्टाइल। उनकी लाइफ स्टाइल बेटर मीन्स जहाँ उनको फूड अवेलेबल हो ईजिली। अब बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है डिजिटल स्टडी का। आज हम लोग बुक्स, नोटबुक्स आसानी से अवेलेबल है सेल फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे। तो ये क्या कर रही, कहीं ना कहीं पेजेस को बचा रहे हैं। पेज बचाना मीन द सेंस कि जैसे हम लोग जो भी ट्री होता था उसके काटने के बाद उससे वह पेज बनते थे। पेज मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ी इंडस्ट्री थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स चाहिए होते थे। अब उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने या फिर एक टेक्नोलॉजी ने सारी बुक्स अवेलेबल करा दी हैं। तो इससे क्या होगा कि पेज की बचत हो रही है। तो अगर आप पेज को बचाते हो ना, पेपर को बचाते हो, तो पेपर को बचाने से क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन भी रुकता है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या, जो भी पेपर है आप हमेशा याद रखो उसको रिसाइकल्ड करें। रिसाइकल्ड करने से भी जो नए पेपर के लिए प्लांट्स नहीं काटे जाएंगे, इस तरीके से प्लांट भी बचा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नए प्लांट को लगाया जाता है। कहाँ पे, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट एग्जिस्ट था
लेकिन अब उसमें अगर कम हो रहा है तो वहाँ पे नए नए प्लांट्स लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको आपको ग्रेड 7 में पढ़ाया था, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे सेंड कर देना। बाकी मैं बता दूँ 3 टर्म है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन क्या हो गया, जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एरिया। रिफॉरेस्टेशन कि प्लांट्स कट गए हो गए हैं लेकिन उसके बाद उनको हम दोबारा वहाँ पे उगा सकते हैं। तो यहाँ से चैप्टर आज मैंने फिनिश कर दिया। इसका PDF मैं अभी सेंड करूँगा आपको प्रॉपर। उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे जो सारे कंपटीशन को भी कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन मैं भेजूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट हो, कमेंट्स हो, तो आप इस पर लिखिए या मुझे व्हाट्सएप करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।